इमेज हो गया, वीडियो हो गया, है ना। अब तुमको इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग तो आता है सबको, नहीं आता है तो देखो बता देते हैं। कोई भी वेबसाइट अगर तुम बनाने जा रहे हो लवेबल से या बोल्ट से या गामा से, किसी भी बनाने जा रहे हो, तो कोई भी अगर एआई टूल से वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो वेबसाइट बनाना बड़ा बात नहीं है। जो भी तुमको वेबसाइट बनाना है उसका प्रॉम्प्ट लिखो, और हमारे पास तो प्रॉम्प्ट तो है ही है, ऐप में भी डाला हुआ है, ग्रुप में भी डाल दिए थे। वो प्रॉम्प्ट को डाउनलोड करो और अपना कंपनी का नाम बोलो कि मेरा कंपनी का नाम है, ये पेज है, एक और हम भेज देंगे, ठीक है। बस उसको डालो और वो वेबसाइट तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर देखो, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी वेबसाइट बनाने जा रहे हो वो एक पेज दूसरे पेज से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर जैसे जेड जोमेटो का वेबसाइट है, ये जैसे ये जोमेटो का वेबसाइट तुम्हारा है, तो यहाँ पर देखो इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है। देखो रेस्टोरेंट नियर में, देखो इंटरनल लिंकिंग है ना। जब केक पर क्लिक किए तो सोच रहे खाली केक का, देखो केक का दुकान का खोला, पहले देखो केक पर क्लिक किए, पहले केक का दुकान आया, उसके बाद केक का देखो फिर आया क्या, केक का देखो फिर फोटो आया। जो लेना है वो तुम अपना ले सकते हो। तो ये एक दूसरे से लिंक है, इसी को बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या बोलते हैं बोलो, इंटरनल लिंकिंग। समझ में आया। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को तुम बाहर से जोड़ सकते हो, अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, बाहर से जोड़ सकते हो। इंटरनल लिंकिंग यही होता है लिंक। और मोबाइल फ्रेंडली मतलब होता है कि जब भी कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, फास्ट लोडिंग होना चाहिए, इजी नेविगेशन होना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट में ही लिख दो कि मेरा जो वेबसाइट बनेगा वो मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन बनेगा, और वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा कि मोबाइल में मोबाइल जैसा खुले, लैपटॉप में लैपटॉप जैसा खुले, और डेस्कटॉप में डेस्कटॉप जैसा खुले, और अगर वो टैबलेट में है तो टैबलेट जैसा, और अगर टीवी में कोई खोले तो टीवी जैसा खुलना चाहिए। समझ में आया। तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, छोटा बड़ा साइज ले लेता है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। क्या बोलते हैं। तो ये तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तुमको प्रॉम्प्ट में ही बोलना पड़ेगा। मतलब तुमको प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो वेबसाइट बने वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव डिजाइन में बने। कैसे बने, रिस्पॉन्सिव। समझ में आया। यानी बोलेगी तभी बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। देखो एआई के पास अपना दिमाग नहीं है। अगर किसी को लगता है एआई के पास दिमाग है, तो नहीं है। एआई तुम्हारे दिमाग के साथ ही खेलता है। अगर तुम चैट जीपीटी में बोलो कि तुम वीडियो बना दो तो बनाता है, नहीं। अगर उसके पास दिमाग रहता तो वीडियो बनाता कि नहीं, बनाता नहीं। लेकिन वो एआई क्यों नहीं वीडियो बनाता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। और नहीं दिमाग है उस कारण से वो तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे भाषा को समझ गया, और तुम जैसे उसको दोगे क्वेश्चन उसी तरह से वो रिप्लाई देता है। तो ये तुम्हारा फायदा है कि मोबाइल फ्रेंडली तुमको बनाना है, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि भाई मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, फास्ट लोडिंग होना चाहिए, और इजी नेविगेशन होना चाहिए। ये तुमको बोलना है, तभी वो तुमको बना कर देगा, अदरवाइज बनाकर नहीं देगा। क्लियर हुआ, ये दिक्कत है। नहीं नहीं, ये बोलना पड़ेगा तुमको, प्रॉम्प्ट में बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे नहीं बनाएगा। फिर तुम्हारा देखो पेज का स्पीड, जैसे तुमको जो है ना पेज का स्पीड में बोलना पड़ेगा कि कैच सीडीएन जो बताए थे ये तो समझा दिए थे। फिर तुम्हारा ये एलसीपी मेजरिंग लोडिंग स्पीड, और आइडिया विद इन 15 सेकेंड, ये सब जो तुमको है ना ये बोलने का जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक एलसीपी आईएनसीपी सीएलएस ये सब तुमको बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ ये तुमको बोलने का जरूरत पड़ेगा कि भाई हमारा जो है ना स्कीमा मार्कअप के हिसाब से बनाइए। स्कीमा मार्कअप से बनाने की जरूरत नहीं, तुमको अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपना लोकल बिजनेस है ना, अपना एफएक्यू, अपना आर्टिकल्स, अपना प्रोडक्ट, अपना रिव्यू, बेंचमार्क, इवेंट, इसी हिसाब से तुमको देना पड़ेगा। इसी को स्कीमा मार्कअप बोलते हैं, ठीक है। और जब तुम वेबसाइट बनाओगे उस समय तुमको ये वाला लिख के डाल देना है, कॉन्किनल टैग, रोबोटिक मेटा टैग, एचटीएमएल साइट मैप, एचटीएमएल साइट मैप, ये सब भी अगर बोल दोगे तो उस हिसाब से भी तुम्हारा डेटा को क्या करेगा, वो अरेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लोकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ में, ऑन पेजों में सबसे बड़ा चीज होता है कि ये जो तुमको हम दिए थे, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ फ्रेंडली, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, एच1 एच2, हाई क्वालिटी कंटेंट, ये सब तुमको डाल देना है। और टेबल ऑफ कंटेंट के हिसाब से इस चीज को जरूरत है, ब्लॉगिंग पेज में होता है। शायद ब्लॉगिंग वाला बताया था ना तुम लोगों को प्रीवियस क्लास। उसके बाद तुम्हारा ये सारा तो खत्म हो गया। डुप्लीकेट कंटेंट तुमको नहीं डालना है, फ्रेश कंटेंट डालना है, और ऐसा डालना है जो कोई भी आदमी उसको क्या कर सके, पढ़ सके। जैसे शॉर्ट पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट में, सिग्नल लैंग्वेज, हेडलाइन जाना चाहिए, इमेज ऐड करो। ये सारा हिसाब से तुमको जो है क्या बनाना पड़ेगा, हाँ
उनको अपना वेबसाइट बनाना होगा। लेकिन रूल ये बोलता है कि जब भी किसी का तुम वेबसाइट बनाने जा रही हो या ब्लॉगिंग लिखने जा रही हो, तो उसके जैसा एटलीस्ट 4 से 5 को तुम देख लो, एटलीस्ट 4 से 5 को देख लो कम से कम, ठीक है, कि कैसा वो वेबसाइट बनाया है, और जो टॉप 3 में आ रहा है उसी के जैसा, टॉप 1 to 3 में जो आ रहा है उसी के जैसा तुमको क्या करना है, देख लेना है। कैसे देखा जाता है वो हम सिखा देते हैं। देखो जैसे मान के चलो कोई कुछ किसी कोचिंग सेंटर का तुम वेबसाइट बनाने जा रहे हो कंप्यूटर क्लासेस का, तो लिखना कंप्यूटर क्लासेस इन दिल्ली। अब देखो कौन सा इंस्टीट्यूट आया है यहाँ पर, ये देखो इंस्टीट्यूट आया है, इसका वेबसाइट देखो ये कैसा बनाया है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखो अब क्या करना, इसके पूरे लिंक को कॉपी कर लेना है ना, कॉपी करके नोटपैड में डाल देना। आ गया, फिर बैक करो। अब देखो ये वाला इंस्टीट्यूट आया है, इसके लिंक को कॉपी करो। दिख रहा है, इसका यूआरएल का नाम है, यूआरएल में बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली लगा दिया है। देखो हट ही नहीं रहा है यूआरएल। अगर यहाँ पर क्लिक करो तब आ रहा है, यूआरएल में ही डाल दिया वो बेस्ट कंप्यूटर क्लास इंस्टीट्यूट दिल्ली। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये ले लो, 3 गो ले लिया टॉप क्लास दिल्ली का। अब 3 गो ले लो, मान के चलो कि जो जो बड़ा बड़ा शहर है, जैसे हैदराबाद, हैदराबाद सबसे अभी डेवलप शहर में गिनती आ रहा है, तो लिख दो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंप्यूटर क्लासेस इन हैदराबाद। आ गया। ये मत लेना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल मत लेना, ठीक है, सीधा सीधी आना वेबसाइट लेना। ये भी देखो लगाया है ना, ये भी लगाया है ना, पॉपुलर कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। फिर कॉपी करना। आज तुम लोगों को लास्ट क्लास बता रहे हैं, खत्म हो गया अब तुम लोग का ये वाला। अब इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद चैट, इसके बाद तुम जाना, एक टूल्स है जिसका नाम है नोटबुक एलएम। क्या नाम है बोलो, क्या बोले, फिर से बोलो। उससे क्या करेगी, सारा उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, उसका डेटा को क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो लिख देना नोटबुक एलएम। मतलब सोचो कि सब टूल्स तुमको आराम दे दिया है जिससे तुम लेआउट स्ट्रक्चर बना सको। अब यहाँ से इसको टूल्स को एक वो कॉपी करना, ये देखो वेबसाइट अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा लिख दिया, नहीं देख रही है। ये सारा एआई से बना के डाला हुआ है ना, एआई से। बाप रे बाप, हद से ज्यादा गिना दिया है। क्यूआर कोड लगा दिया, भीम यूपीआई लगा दिया, फोन पे लगा, पैसे इंस्टीट्यूट चला रहे, पैसा तो सर रहा है। कॉपी करो और यहाँ से ट्राई नाउ पर क्लिक करो। अब यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करो। अब यहाँ से बाबू यहाँ पर आ जाना वेबसाइट पर, और यहाँ डाल देना और इंसर्ट कर देना, बस। अब इसके कंटेंट को लेना, ठीक है, इसको कॉपी करना और यहाँ प्लस में जाना,
यहाँ लाकर पेस्ट कर देना, आ गया। फिर दूसरा वेबसाइट का ले लो, फिर प्लस में जाओ, फिर यहाँ जाना, यहाँ क्लिक कर देना। आज के डेट में एक लड़की है स्नेहा, वो एनिमेशन का कोर्स करती है। अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ है एनिमेशन का, अभी मात्र 8 से 10 क्लास की है, और उसका उस वीडियो में गया 32 मिलियन व्यू गया है। 32 मिलियन। उजरा सर का मोबाइल में देख लेना, हमको उसका आईडी थोड़ा सा क्रिएटिव सिखा करके आज भी तो आएगी 10 बजे। पहला वीडियो उसका वायरल हुआ था, उसमें उसका 8 मिलियन गया था, नहीं सॉरी 8 लाख गया था। अभी दूसरा वीडियो गया है उसका 32 मिलियन। अब सोच लो कि उसका 8, उस वीडियो से पहले उसका जो था 800 फॉलोवर था, अभी उसका हो गया 14,000 फॉलोवर, एक ही वीडियो से इंस्टा में। बस इतना जान लो कि कोई भी चीज को तुम अच्छे से सीखोगे करोगे तो किसी किसी को तुरंत सक्सेस मिलता है, किसी को लास्ट टाइम लगता है, तो सक्सेस तो मिलता ही है। फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ लाके पेस्ट कर देना, फिर यहाँ तीसरा में जाना, फिर कॉपी करना, अब फिर यहाँ से ऐड सोर्स में जाना, वेबसाइट में जाना, क्लिक कर देना, फिर इंसर्ट कर लेना। अब आ गया इसका ही वेबसाइट, मतलब तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करो, आ गया। फिर यहाँ पेस्ट कर दो। कम से कम 3 वेबसाइट, ज्यादा जितना कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 वेबसाइट। वीडियो डेली बनाओ, वीडियो 2 गो 3 गो वीडियो बनाओ डेली, और उसका जो पढ़ाए हैं उसका बेनिफिट बना बना के इंस्टाग्राम में अपना डालो। उससे भी कस्टमर आता है, उससे तुम्हारा जब जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे बड़ा कंपनी में, तो तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक करेगा, तुम्हारा फेसबुक चेक करेगा, तुम्हारा यूट्यूब चैनल चेक करेगा, तुमको बोलने कितना आता है, तुम एक्टिव कितना है सोशल मीडिया में, क्या तुम जो कंटेंट जानते हो उसको रिलीज कर रहे हो कि नहीं रिलीज कर रहे हो, वो सब तुमको देखेगा। जो हाँ तुम इंटर्नशिप के लिए जब तुम बड़ा बड़ा कंपनी में अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा सब कुछ चेक करेगा। अब नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा तुम्हारा इम्पैक्ट कम पड़ता है। जैसे अगर मान लो मैम बना के डाल रही है, तुम बना के डाल रही है, ये नहीं डाल रही, ये नहीं डाल रही, ये नहीं डाल रहा, तो एक्चुअल में इनको लेगा ना पहले, क्योंकि इनका क्रिएटिविटी दिखेगा ना वहाँ। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एनिमेशन क्या है, क्रिएटिविटी का चीज है। तो क्रिएटिविटी दिखता है ना, तो क्रिएटिविटी दिखेगा तो पहले उसको लेगा, कि जिसका क्रिएटिविटी अच्छा है, सिंपल सा बात है भाई। जिसका क्रिएटिविटी कम रहेगा उसको कम आकलन करेगा आदमी। तो अपना क्रिएटिविटी को छुपाओ मत, उसको दिखाओ। जहाँ दिक्कत होता है पूछो, हम बताएंगे। लेकिन वीडियो डेली बनाओ, थोड़ा बहुत एडिट करो डालो, थोड़ा बहुत एडिट करो डालो। अब देखो ये हो गया 6 वेबसाइट का। अब इसको कॉपी कर लो, अब यहाँ से चैट जीपीटी में जाना और यहाँ से न्यू चैट ले लेना,
और यहाँ से लाके पेस्ट कर देंगे। सारा डाल दिया, आ गया एक बार में सारा। अब तुमको सबसे पहले क्या करना, अगर कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का तुमको वेबसाइट बनाना है तो तुमको तो कंटेंट मिल ही गया। अब तुमको क्या करना है कि सबसे पहले इसका हमको लेआउट स्ट्रक्चर चाहिए, एसईओ लेआउट स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, किस तरह से एसईओ किया उसका लेआउट स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पर बोल दें खाली कि हम ये लगभग 6 वेबसाइट का कंटेंट अपलोड किए हैं और हमें अब अपना एक वेबसाइट बनाना है एसईओ के अकॉर्डिंग टू, जिसमें आपका ऑन पेज एसईओ पूरा होना चाहिए, जिसमें आपका जो जितना भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद H1, H2, H3, H4, उसके बाद रिस्पॉन्सिव मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, उसके बाद LCP, INP, उसके बाद आपका जो है टेक्निकल एसईओ है ना। टेक्निकल एसईओ में जितने भी वर्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कॉनिकल टैग, चाहे मेटा रोबोटिक टैग, या फिर जितने भी टैग होते हैं उससे रिलेटेड, तो हमको पहले फिर आपका जो हो गया आपका प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, शॉर्ट पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ, जिस तरह से किया इसका सारा हमको एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास लेवल का हमको एसईओ लेआउट बनाकर दे दीजिए कि क्या यूज किया है, कि उस हिसाब से हम अपना वेबसाइट बना सकें इन इंग्लिश में। अभी क्या करेगा, तुमको प्रॉपर एक लेआउट बनाकर दे देगा, बस बनकर तैयार हो गया। जिसका भी वेबसाइट बनाना है, ये देखो पूरा तुमको दे दिया। बेस्ड ऑन द 6 वेबसाइट you have analysis update content including the multiple computer education website common SEO pattern such as a structure course pages। अब ये देखो, जब भी कोई चीज देता है ना तो उसको पढ़ो, इससे तुम्हारे अंदर नॉलेज, कभी भी अंदर बहरा की तरह जो दिया हाँ ठीक दिया है चलो नहीं, याद रखना जब भी एआई देता है, एआई पर कभी भी पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। पहला नंबर तो तुम बड़ा कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो होगा ही नहीं अगर तुम पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में तुमको एआई से नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में तुमसे पूछेगा। तो यहाँ पर तुमको जो है पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद देखो दे दिया कि इस लेआउट पर वो देखो काम किया है, क्या किया, वेबसाइट का स्ट्रक्चर में देखो होम में डाला है, अबाउट डाला है, कोर्सेज डाला है, डिजिटल मार्केटिंग, एआई कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग, टैली प्राइम। फिर ये क्या डाला है, ये इतना डाला है होम। उसके बाद ब्लॉग पेज डाला है, कैटेगरी डाला है, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कैरियर और न्यूज। ये ब्लॉग पेज बनाया है, मतलब हर एक वेबसाइट में कॉमन निकाला है। 6 वेबसाइट जो डाले ना इंडिया के टॉप लेवल का, उसमें क्या किया कि सब में देखा कि सब में कॉमन है, पहले देखा कि सब में ये कॉमन है, फिर देख रहा है कि ब्लॉग पेज कॉमन है, फिर फ्री टूल्स के बारे में, रिसोर्स, एफएक्यू, कन्वर्टर, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, रिफंड पॉलिसी और साइट मैप, ये पूरा डाला है। एसईओ पेज के लिए मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कॉन्कल टैग, ये सब देखो डाला है। मेटा टाइटल में देखो 50 से 60 कैरेक्टर, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से है, और ये पूरा जो है वो पूरा तुमको दे दिया। देखो तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसको बोलोगे कि हमको सर पूरा हमको एक दे दीजिए कन्वर्ट करके, तो लिख देते हैं कन्वर्ट इनटू ऑल इन वन पीडीएफ, ये सारा तुमको पीडीएफ में बना कर दे देते हैं, जिससे कि तुम लोग को आसान होगा। अब कुछ नहीं करना है तुमको, यही वाला जो पीडीएफ है, जब भी तुमको अपना एक कंप्यूटर एजुकेशन का वेबसाइट बनाना है तो ये पीडीएफ को अपलोड करो और अपना कंपनी का नाम बोलो, वो सारा तुमको बना कर देगा। समझ में आया मेरा बात? जैसे अगर कंप्यूटर कोचिंग का बना रही हो तो यही पीडीएफ यूज करो। जैसे जिम का बोल दिया कि जिम का बनाओ, तो जिम का 6 वेबसाइट ले लो, दे दो, टूल दे दो, वहां बैठ जाओ, हाँ यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब जगह है, जगह है, आते जाओ ना, जगह है, बहुत जगह। वहाँ बैठो, यहाँ बैठो, उसको चालू करो बेटा, रेड वाला, वहाँ वहाँ रेड वाला सीपी ऊपर, हाँ वाह, बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, टैली है ना तुम लोग का, आते हुए यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हम चालू कर दे रहे बाबू आज। तो ये जैसे 6 वेबसाइट का ले लो और उसका लेआउट मिल गया पूरा, और उसी लेआउट को डालो और अपना कंपनी का नाम बोलो और तुमको बनाकर दे दिए, ठीक है। तो कुछ बड़ा चीज नहीं है,
तुमको बस करते क्या है, मेहनत थोड़ा सा करना होगा। सीखते समय मेहनत जो करता है उसको फल अच्छा मिलता है, और सीखते समय जो बेईमानी करता है उसको फल जीवन भर मिलता है। चिंता करने के बाद नहीं, उसको कभी दुख नहीं होगा। जो मेहनत अभी नहीं करेगा उसको भगवान के पास पैसा की दिक्कत कभी नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे मान के चलो कि मेहनत नहीं किया तो आगे जाकर पैसा की दिक्कत थोड़ी होगा, हमेशा खटना पड़ेगा, पैसा इंतजाम करते रहो। अच्छा, हम तुम्हारे समय में मेहनत की होगी नहीं, जैसे तुम लोग पढ़ रही है? नहीं, हम नहीं किए हैं। उसमें लड़की घुमाते थे। हूँ, मजाक नहीं करते, एक इधर रख लेते को इधर, तो कंधा ले घुमाते थे। तुम्हारी उम्र में मेहनत थोड़ी की था, इसी लड़की घुमाते थे। हाँ सही बात। पढ़ते थोड़ी थे, लड़की घुमाते पटा लेते थे। अभी बाजार, पुराना बाजार, हीरापुर खाली घूमे लेकर थाईलैंड देखती लड़की, थाईलैंड देखे नहीं, पैसा देख के पढ़ती है। समझी? हटा बेटा, लड़का ये थाईलैंड बोलने आता ही नहीं था हमको, डायरेक्ट देहाती भाषा बोलते थे, पूरा देहाती, पूरा देहाती भाषा। चलो, ये पीडीएफ तुम लोग को हम अभी भेज देते हैं ग्रुप में। ग्रुप में सबको है ना? नहीं है? ग्रुप में कौन कौन नहीं है? अच्छा ठीक है, ऐप में है ना? चलो ऐप में डाल देते हैं, क्या दिक्कत है? ग्रुप में तुम लोग नहीं है रे? ग्रुप में शामिल है, कभी कभी छुट्टी दे देते हैं। स्किप करो, स्किप। डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप में नहीं है तुम लोग को? कभी कभी हम छुट्टी दे देते, ठीक है, हम अभी डाल देंगे, जोड़ देंगे अभी निकलने से पहले। चलो, तो अब हम लोग आगे सकेंगे। अब ये अब समझ में आ गया ना कैसे करना है। 6 गो वेबसाइट को लेना है, लेआउट लेना है, और अपना कंपनी का नाम बोल देना है, अपना कंपनी का डिटेल्स बोल देना है, क्या क्या सर्विस देते हैं। करके दिखा दे क्या? कर लेगा सब? क्या बोलो जोर से? ठीक है, करके दिखा दे। यहाँ पर जाना और यहाँ ले लेना और लेआउट डाल देना। अब तुम्हारा जो कंपनी का नाम है सो बोल देना, ठीक है। जो जो तुम सर्विस देते हो, अपना एड्रेस, फोन नंबर, बस उतने बोलना है, कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं कि ये जो लेआउट दिए हैं वो तुम रियल एस्टेट का वेबसाइट बना उसमें डाल देना, बोलना सर रियल एस्टेट वाला ये नहीं, सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन का है, तो कंप्यूटर एजुकेशन के हिसाब से बनाया है। ये नहीं कि सब में डाल दिया। हाँ, अगर हम यूनिवर्सल मांगेंगे कि भाई हमको यूनिवर्सल दे दो, तो यूनिवर्सल दे देगा, ठीक है। तो उसमें यूनिवर्सल हम तुमको दे देगा। तो यूनिवर्सल के लिए क्या करो, कम से कम हर एक सेगमेंट का 12, 15, 20 वेबसाइट डालो। जैसे यूनिवर्सल बनाना है तो क्या करना है कि 3 गो कंप्यूटर एजुकेशन का, 3 गो रियल एस्टेट का, 3 गो वेडिंग प्लानर का, 3 गो आपको डाल दो एस्ट्रोलॉजर का। इस तरह से कम 25-30 गो वेबसाइट डालो, और उसके बाद बोलो हमको यूनिवर्सल लेआउट बना कर दो, कि जब भी कोई वेबसाइट का हम कंटेंट डाले तो उस हिसाब से क्या करे, हमको बना कर दे। समझ में आया? अब तुम यहाँ बोलो कि मेरा नाम रोशन कुमार है और मेरे कोचिंग का नाम द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन है, और मेरा एड्रेस सिटी सेंटर धनबाद है, और अपने कोचिंग में एडीसीए, डीटीपी, टैली, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई ऑटोमेशन, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऑटो कैड, रैविट, उसके बाद आपको 3D मैक्स, BCMC, और टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश, और बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं। अब हमें जो हम पीडीएफ अपलोड किए उस हिसाब से हमको जो है अपना वेबसाइट बनाना है। मेरा मोबाइल नंबर 9308877375 है। हमारे टीचर जो है वो विक्की सर है, सुमित सर है, रोशन सर है, और अलका मैम है, जगबंधु सर है, और युवराज सर है, और उसके बाद आपका संजीव सर है। ये सारे टीचर हैं। ऑफिस में, ऑफिस मैनेजमेंट में वीना मैम है, राखी मैम है, उसके बाद आपका जो है वो रीता है, उसके बाद आपको और जो और मार्केटिंग में मेरा नाम रोशन कुमार है, और हिमांशु है, मोहन जी है। ये सब जो है हमारे यहाँ टीचर स्टाफ मेंबर है। अब हमको उस हिसाब से जो है हमको पूरा
एक हमको कंटेंट बनाकर दे दीजिए ब्लूप्रिंट में, अब उस हिसाब से तुमको दे देंगे। देखो वो ब्लूप्रिंट में पीडीएफ के हिसाब से बना कर देगा। देखो पूरा दे दिया ना बना के, तुमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो तुम क्या क्या दिया है पढ़ो तो। यह कंटेंट पीडीएफ एसीओ ब्लूप्रिंट में तैयार किया गया है ताकि आप अपने मजबूत संरचना, एसीओ अनुकूल पेज और ईईटी और एआई सर्च, एईओ और जियो के लिए अच्छी नींव तैयार हो। अच्छा देखा, अगर आप वर्ल्ड क्लास 50 पेजेस वेबसाइट ब्लूप्रिंट होम पेज, यहाँ से लिख दो रीजनरेट। जो स्टूडेंट अच्छा से सीखेगा, और एक वेबसाइट का नाम बता रहे इंटर्न साला, क्या नाम बोले? एक दिन भरो दूसरा दिन जॉब, सिर्फ एक दिन वेट करना होगा। एक दिन वेट करो दूसरा दिन जॉब। हाँ लेकिन नॉलेज होना चाहिए। हम जितना लड़का को जॉब हो रहा है सबसे ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, सबका ज्वाइनिंग लेटर दिखा देंगे। देखो पूरा दे दिया कंटेंट। अब तुमको पूरा पेज चाहिए भाई, होम अबाउट सब चाहिए तो अपना लिख लो। होम पेज, अबाउट अस, ये सिर्फ एक पेज का दिया है, ये पहला पेज का है। रिकमेंडेड 25 कोर्स, 50 ब्लॉग, सब देखो ऐड कर देना, ठीक है। अब लिख दो यहाँ से फुल वेबसाइट कंटेंट। अब ये फुल वेबसाइट कंटेंट तुमको देगा रीजनरेट करके फिर से। यहाँ लिख दो यस यू कैन क्रिएट। लो देखो विथ ऑल पेजेज कंटेंट। कंटेंट दे ही नहीं रहा है। लिख देंगे ईच एंड एवरी पेज एट द 600 कैरेक्टर टू 800 कैरेक्टर। बार बार यही दे रहा है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम क्या करना है, हाँ सिंगल सिंगल करके मांग लेना, है ना। समझ में आ गया इन सबको? किस तरह से तुमको लेआउट पूरा बनाना है और कंटेंट चेंज करने तो बताइए दिए हैं, ये नहीं कि यही वाला उठा के डाल देना, बोला यही तो मसला बताया था। सबको अपने से बैठ के चेंज करना होगा तब ऐसी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं होगा? आया समझ में? तो ऑन पेज एसईओ खत्म हो गया, ठीक है। ये देखो इंटर्न साला का वेबसाइट है, इंटर्न, ये देखो वेबसाइट है, इस पे तुमको तुरंत जॉब हो जाता है, तुरंत। नंबर 1 इंटर्नशिप वेबसाइट है, फ्रेशर जॉब इंटर्नशिप एंड कोर्सेज, एक नंबर वेबसाइट है। इस पर आईडी बना लेना, वर्क फ्रॉम होम पर ले लेना और अपना भर लेना। देखो क्या चीज का जॉब अभी है,
मोशन ग्राफिक, जूनियर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, CNN प्रोग्रामिंग, सबसे टॉप लेवल का जॉब होता है सब इंटर्नशिप के लिए वर्क फ्रॉम होम में। देखो ये सब है ना, रिसर्च फॉर पॉलिटिकल साइंस ये सब भी आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब तो कोर्स के लिए है। तो यहाँ से इंटर्नशिप के लिए तुम जो है सब देखो दे दिया है। वर्क फ्रॉम होम तुमको करना है, वर्क फ्रॉम होम भरो। इंटर्नशिप फॉर द जॉब प्लेसमेंट प्रिपेयर किया, डिजिटल मार्केटिंग का देखो है ना टॉप लाइट। देखो क्या चीज का जॉब इंटर्नशिप है, यही जो तुम लोगों को बता रहे हैं कॉपी राइटिंग करने के लिए, यही कॉपी राइटिंग का देखो जॉब आता है। फिनांस एनालिसिस, डिजिटल, देखो हर एक दूसरा तीसरा देखो ईवी, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, AI ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, फिर इधर आ जाओ सोशल वर्क, फिर आ जाओ ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब, देखते जाओ। रिसर्च एंड इसको छोड़ दो, खाली देखो डिजिटल मार्केटिंग, एक दो को छोड़ो, फिर डिजिटल है ना, खाली डिजिटल मार्केटिंग का है। अभी ज्यादातर वैकेंसी तुमको डिजिटल मार्केटिंग का ही मिलेगा। आज भरो परसों हो जाएगा इंटर्नशिप के लिए। एक दिन बहुत बता रहे, एक दिन हम एक दिन बता रहे, एक दिन काफी है। मतलब एक दिन में तुम्हारा जॉब हो जाएगा 24 घंटा के अंदर। अभी भरो 24 घंटा में जॉब। लेकिन हाँ इंटरव्यू लेगा तो तुमको आना चाहिए। एक बार इंटर्नशिप कर लो, उसके बाद तुमको 75 कंपनी खुला हुआ है। चलो अब हम लोग ऑन पेज एसईओ खत्म हो गया, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के बारे में थोड़ा सा घर में सबको पढ़ लेगा, ठीक है, अच्छे से मन से। ये खत्म हो गया। अब हम अच्छा ऑफ पेज हो गया था तुम लोग का, पहले ना हो गया था, तो ऑन पेज होगी, ऑफ पेज एसईओ हो गया। और लोकल एसईओ तो पहले बता दिए थे, और टेक्निकल एसईओ के लिए तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, वेस्टर्न क्लास भी छोड़ दिया, तो टेक्निकल एसईओ हो गया, ये खत्म हो गया। अब तुम लोग का AI एसईओ बचा। AI एसईओ ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा है, AEO है बस, AI एसईओ। मतलब इसका ये थ्योरी है, इसमें तुम्हारा ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें तुम ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ जो तुम किया है उसी का थ्योरी है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा क्या करना है कि पढ़ना है, घर में मेहनत करना है कि भाई देखो तुम जब भी जॉब के लिए पढ़ाई करोगे या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो तुमको कुछ कुछ कंडीशन देता है कि ये एसईओ में आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग मान के चलो एसईओ स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी भरेंगे तो क्या क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर दे देगा। देखो ये पूरा तुमको आना चाहिए। देख रहा खाली ऑफ पेज एसईओ वैकेंसी निकला हुआ, ऑन पेज छोड़ो ना, खाली ऑफ पेज का निकला हुआ। 10,000 स्टार्टिंग सैलरी दे रहा है। ये सब क्या क्या आना चाहिए देख लो। देखो तुम अपने बोलेगा कि हाँ सर ये सब पढ़ा दिए। देखो ये सब आता है ना, डेवलपर ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ बताए हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने बताए हैं, ठीक है। कंपटीटर बैकलिंक किससे, सेमरस से बताए थे। मॉनिटर बैकलिंक प्रोफाइल तुमको देखना पड़ेगा कहाँ से बैकलिंक मिला नहीं मिला। सेमरस तो बता दिए, मौज प्रो, HRSF बोले थे ना, ये टूल्स तुमको आना चाहिए। स्टे अपडेट एसईओ ट्रेंड गूगल, हाँ आज कुछ कुछ टूल्स तुम लोग को हम बताएंगे, ठीक है। ऑन पेज एसईओ और जो भी तुमको बोलना है, जैसे ऑन पेज एसईओ में एक चैप्टर है तुम लोग का, वो बता देते हैं खाली। हाँ देखो देखो जब भी किसी का, जब भी तुम मान के चलो कि अरे चॉकलेट खिला रहे इसमें 30 मिलियन पार कर इसी का है। हाँ यही चीज हम बार बार बोलते हैं कि देखो मैं, ये लड़की जॉब ओरिएंटेड का कोर्स कर रही है और साथ ही साथ खाली मेरा बात मान के एनिमेशन में एडमिशन कराई है। हम जो चीज को जो भी सलाह देते हैं ना,
कुछ कुछ स्टूडेंट को लगता है हम चुतिया बना रहे हैं, मास्टरबा बुढ़वा बना के पैसा ठक ठक खाता है। ये हम मांगे थे क्या चॉकलेट? हम हमेशा अच्छा सोचते हैं सबके लिए। हम तो खाएंगे नहीं चॉकलेट, नहीं खाएंगे, शुगर ज्यादा रहता है। देखो, जब भी किसी का ब्लॉग लिखने जा रहे हो या वेबसाइट बनाने, खास करके ब्लॉग लिखने जा रहे हो, क्योंकि हर एक पेज में ब्लॉग जरूरी होता है, तो ब्लॉग लिखने से पहले क्या होता है कि तुमको ये देखना पड़ेगा कि जिस टॉपिक पर ब्लॉग लिखने जा रहे हैं क्या उसका अभी मार्केट में सर्चेज है कि नहीं है। अगर उस टॉपिक पर ब्लॉग लिखने जा रहे हो, जैसे कोई क्लाइंट तुमको बोल दे भैया मेरा इस टॉपिक पर ब्लॉग लिख दीजिए, और तुमको ये पता लगाना है कि क्या उस पर सर्चेज है कि नहीं है। अब पता चला कि उस पर सर्चेज ही नहीं है, तुम उस पर ब्लॉग लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो पहले जानते हैं हम लोग टॉपिक कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के टॉपिक होते हैं। पहला होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। जो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है? ट्रेंडिंग टॉपिक वो टॉपिक होता है जो पहले था और अभी ट्रेंड में आ गया। ये नहीं कि करेंट टॉपिक, करेंट नहीं, ट्रेंडिंग टॉपिक ही वो होता है जो कभी पहले था और अभी ट्रेंड में आ गया। जैसे सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक जो है अनशन पर बैठा, तब उसका जो पुराना पुराना वीडियो था ने, वो सब देखो वायरल हो रहा है। उसकी हिस्ट्री को सब पढ़ना चाह रहा है, अच्छा वो कैसा था, नहीं था, हाँ था, तो उसका जो पुराना पुराना वीडियो ना वो ट्रेंड में आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक। क्या बोलते हैं बोलो? जो पहले था और अभी ट्रेंड में आ गया, तो तुमको ट्रेंड को फॉलो करके करना पड़ेगा। दूसरा होता है करेंट टॉपिक। करेंट टॉपिक किसे बोलते हैं? करेंट टॉपिक बोलते हैं जो अभी चल रहा है। जैसे प्रोटेस्ट ऑफ एजुकेशन, इसका चल रहा था, सीजीपी चल रहा है, अभी आ गया प्रहलाद जोशी बन गया शिक्षा मंत्री। 4 साल में 4 गो शिक्षा मंत्री चेंज हुआ इंडिया में, पता है? नहीं, इसके पहले कौन थी? वो जो कभी सास भी बहू थी में जो नहीं थी, वो थी स्मृति ईरानी। वो भी 1-2 घोटाला की, वो पकड़ाई, उसको हटा के दूसरा लाया, फिर तीसरा, चौथा शिक्षा मंत्री है। हाँ, तो घोटाला शिक्षा में सबसे ज्यादा घोटाला है। देखिए, देश को अगर आपको झुकाना है, अगर अगर आपको जनता को गुलाम रखना है, तो सबसे पहला शिक्षा ही मत दो। शिक्षा अगर आप दीजिएगा तो आप सवाल पूछिएगा नहीं सरकार से। आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगा तो सवाल कैसे पूछेगा? जैसे आपको एसईओ आता ही नहीं है तो एसईओ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर एसईओ आएगा तब ना आप एसईओ से क्वेश्चन पूछेगा हमसे। तो उसी तरह से है, अगर आपको अशिक्षित रखिएगा सरकार, अशिक्षित रखेगा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं योजना वाला पैसा लीजिए और खाइए चुपचाप, मैं योजना वाला पैसा मिल रहा है, खाइए, राम राम करते रहिए। क्या जरूरी है आपको शिक्षा नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मांगेगा। तो करेंट टॉपिक वही होता है। करेंट टॉपिक क्या होता है? जो अभी मार्केट में क्या हो रहा है, चल रहा है, उसको हम लोग करेंट टॉपिक बोलते हैं। और तीसरा होता है एवरग्रीन टॉपिक, जो सदा बाहर रहता है, मतलब हमेशा चलता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो सब कुछ सर्च करता है। जैसे मान के चलो कि जब शादी होता है, किसी का भी शादी हो, आए हम बाराती, बारात लेके दुल्हन को ले जाएंगे साथ लेके, सब गाना बजता है ना, कोई शादी में जाओ गाना बजता है ना। तो कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो कि हमेशा चलता है, उसको एवरग्रीन। जैसे हाउ टू कुक पनीर बिरयानी, हाउ टू कुक शाही पनीर बिरयानी, कैसे वीडियो एडिटिंग करे, कैसे यूट्यूब चैनल बनाए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखे, ये सब एवरग्रीन टॉपिक है जिस पर हमेशा चलता है। और चौथा होता है रेलिवेंट टॉपिक। जैसे रेलिवेंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, जो कुछ कुछ आदमी ही सर्च करता है। जैसे जिसको वीडियो एडिटिंग सीखना है वही सर्च करेगा, उसका एक एज डिफाइन होता है और उसका एक उम्र होता है। अब लेकिन जैसे कॉमेडी वीडियो है, जैसे मूवी है, ये सब 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 देखता है, 5 साल से लेके 50 साल तक आदमी देखता है, उसे एवरग्रीन चीज होता है। इसलिए देखना ना, हीरो हीरोइन लोग जल्दी फेमस हो जाता है। अब तुमसे हम 5 गो राइटर का नाम पूछ दें किताब का, तुम नहीं बता पाएगा, लेकिन 10 गो हीरो हीरोइन का नाम पूछेंगे तो बता देगा। जो कि जो राइटर लिखता है वही हीरोइन उस पर काम करता है। अभी तुमको हम बता दें कि हमको ये बताओ, गदर 1 और गदर 2 जो है फिल्म बना, उसका राइटर कौन था? डायरेक्टर बता सकता है का दो?
ये तो हमको लगता है बहुत को डायरेक्टर को भी नहीं पता हो, नहीं पता है। जो कि फिल्म जो बनाता है वो दो ही चीज पर बनता है, कहानी पर और डायरेक्टर पर। अभी तुम लोग से हम पूछ दे कि बताओ बाहुबली का डायरेक्टर कौन था, बता देगा, लेकिन पूछ देंगे बाहुबली का राइटर कौन था तो नहीं बता पाएगा, जो कि स्टोरी पर ही फिल्म चलता है। तो याद करो कि बाहुबली का जो डायरेक्टर है वो कौन था। अच्छा छोड़ो, गदर 1 गदर 2 का डायरेक्टर कौन है, नहीं, अनिल सिंह। गदर 1 भी अनिल सिंह था, गदर 2 भी अनिल सिंह, और वही राइटर भी है। ठीक है, तो रेलिवेंट टॉपिक वही होता है कि जो आदमी कुछ ही चीजें के बारे में सर्च करता है। जिसको वेबसाइट बनाने सीखना वही वेबसाइट के बारे में सर्च करेगा। ये टॉपिक 4 प्रकार का होता है। इसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं गूगल ट्रेंड्स का। अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो गूगल ट्रेंड से यहाँ जाना और लिख देना गूगल ट्रेंड। आज ग्रुप में हम जोड़ देते हैं, और जो भी हम दिए हैं सब हमको ग्रुप में लिख के सब भेजेगा पीडीएफ बना। ये देखो गूगल ट्रेंड, यहाँ पर तुमको सारा चीज पता चल जाता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ सब देखो, जैसे आप ट्रेंडिंग पर क्लिक करोगे तभी देखो ये चल रहा है। ये कौन सा है, सूर्यांश हेगड़े। हेगड़े हेगड़े जो है बॉलर है, इंडियन टीम का बॉलर ऑलराउंडर है, नहीं जानता है तुम, शुभम दुबे का नाम खाली सुना होगा। सूर्यांश हेगड़े जो है इंडियन टीम का जो है ना वो बॉलर है, ये बहुत अच्छा खेलता है ना, ये ऑलराउंडर है सूर्यांश हेगड़े। ये देखो अभी टॉप में बल्लेबाजी, न्यायाधीश उमर खालिद। ये उमर खालिद फिर से कहाँ से आ गया, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइनिंग रीजन। देखो ये ट्रेंड में है, स्कूल हॉलीडे, चादर, अभिषेक शर्मा 2-3 मैच में आउट हो गया ना, एक 2 रन बना के, इसलिए उसको भी सब सर्च कराई कैसे खेल रहा है। कुणाल घोष, हार्दिक पांड्या, जहानाबाद, जिम्नास्टिक, गैस, ये सब देखो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और यहाँ पर इंडिया में देख रहे हो, उसके बाद तुम कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि अभी जॉब एंड एजुकेशन में क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी निकला है वो देखो दिखा रहा है। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी का भी देख सकते हो। गेम में कौन चल रहा है, तो गेम में कुंफू ये सब देखो गेम चल रहा है जो है, जो देखते हो। तो यहाँ से ये तुम यहाँ से देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी। ये रिलीवेंटी भी दे दिया है, 24 घंटा के अंदर भी दे दिया है। और तुम्हारा जो टॉपिक है तुम यहाँ पर सर्च करो, जिस टॉपिक पर तुम ब्लॉग लिखना चाहते हो क्या वो अभी सर्च में है कि नहीं। तो यहाँ पर एक चीज तुमको मिला होगा, यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना 4 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 7 दिन। और यहाँ पर जैसे तुम जाओगे, अब लिखिए हम सर्च मारते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्या इसका सर्चेज अभी है कि नहीं है। देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो तुम्हारा टॉपिक ये दिखा दिया, इंटरेस्ट ओवर टाइम 24 घंटा के अंदर का दिखाया है। ब्रेकआउट का मतलब होता है 5000%। इतना बता रहे तुम लोग गलबात कर रही है। ब्रेकआउट का मतलब होता है ग्रेटर देन 5000%, मतलब अगर बहुत ज्यादा सर्च है तो ब्रेक आउट हो जाता है, कम सर्च रहता है तो ब्रेकआउट नहीं होता है, बहुत ज्यादा सर्च होता है तो ब्रेकआउट हो गया। और यहाँ पर दिखा रहा है परसेंटेज 60%। और जब कोई रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हैं तो मिनिमम 3 महीना के अंदर का ट्रेंड देखते हैं। क्यों, क्योंकि वो अब जैसे प्रोटेस्ट ऑफ एजुकेशन ये खत्म हो गया, अब उसके बारे में कोई सर्च नहीं करेगा। कौन है? ठीक है, बोलिए, बना कर दे देंगे, कौन सी बात करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेस्ट ऑफ, कोई भी प्रोटेस्ट जो करता है, ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करता है, जो भी आदमी प्रोटेस्ट करता है तो वो खत्म हो गया, अब तो उसके बारे में कोई सर्च नहीं करेगा।
कभी नहीं सर्च होगा। अब कोई प्रोटेस्ट वगैरह और होगा तब उसके बारे में पता लगा कि हाँ 2026 में वो मार्च से लेके अप्रैल मई जून जुलाई तक एगो प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, जो कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया था, हिस्ट्री बन गया ये, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है कि सर्च कभी होगा, लेकिन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एवरग्रीन टॉपिक है। तो 3 महीना के अंदर तक का हम लोग देखते हैं, तो 3 महीना तक अंदर तक देखेगा तो ये सब कम जाएगा। और ये देखो यहाँ पर सर्चेज है, कहाँ पर सर्च आप देखना चाहते हो, आप कहाँ देखना चाहते हो, इमेज में, न्यूज में, गूगल शॉपिंग में, यूट्यूब में। तो हम ले लिए वेब में, यानी वेबसाइट पर। तो देखो ये है सर्चेज। अब यहाँ लेंथ होता है, ये 60%, 50 से अगर नीचे रहेगा तो उसका सर्चेज कम रहेगा, और 50 से अगर ऊपर है तो वो सर्चेज ज्यादा है। तो ये देखो 50 से क्या है, ज्यादा है, 100 है, फिर कितना है, 77 है, फिर कितना है, 93 है, और लास्ट कितना गिरा है, अभी 32 है। लेकिन ओवरऑल देखो, फिर यहाँ पर देखो 54 है, फिर यहाँ देखो क्या है, 61 है, फिर यहाँ क्या है, 85। यानी ये हमेशा जो है सबसे लास्ट कितना गिरता है, 37। यानी ये एकदम सर्चेज वाला टॉपिक है, ये खत्म नहीं होगा। अगर 50 से नीचे रहता, जैसे अगर मान लो यहाँ पर भी टॉप में भी जाता और 50 से नीचे रहता, तब उसका पर ब्लॉग लेने को फायदा नहीं होता। लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ये 50 से ज्यादा है, यानी ये रिलेवेंट टॉपिक है, इस पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं आराम से। नीचे जब जाओगे तो यहाँ पर इससे रिलेटेड टॉप क्वायरी दिखाएगा, कि इससे रिलेटेड भी टॉप क्वायरी है, जैसे नहीं होता है भाई, इससे रिलेटेड भी टॉप क्वायरी है, इससे रिलेटेड भी टॉप क्वायरी दिखा रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इस क्वायरी पर भी लिखोगे तो चलेगा, इस पर भी ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट इज एआई पर भी देखो सर्चेज है, एसीओ, व्हाट इज एसीओ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, ये सब सर्चेज है। और ये सब देखो ब्रेकआउट है, व्हाट इज द सीबीआर इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर में, इस पर भी देखो ब्रेकआउट सर्चेज है। यानी बहुत कोई आदमी डिजिटल मार्केटिंग नियर में लिख के भी सर्च कर रहा है, मतलब ऑफलाइन का मार्केट क्या है, बढ़ रहा है। नियर में मतलब ऑफलाइन करना है तभी ना, देख रहा है ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का मतलब बहुत ज्यादा सर्चेज हो रहा है। तो यहाँ से तुमको एक टॉपिक मिल गया जहां पर तुमको एक आइडिया दे देगा कि हाँ इस पर ब्लॉग लिखना चाहिए, समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इससे रिलेटेड वर्ड तुमको मिल जाएगा, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कोई लिखा है, क्यों, कीवर्ड का डिफिकल्टी होता है। कोई भी कीवर्ड पर जब ब्लॉग लिखाता है तो उस ब्लॉग का डिफिकल्टी होता है। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी का मतलब होता है कि उस कीवर्ड पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। सेमरस में डालना पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्टी है। जैसे यहाँ पर जाना सेमरस में, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है? कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है कितना उस कीवर्ड पर तुम ब्लॉग लिखोगे तो तुम रैंक जब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसको कीवर्ड डिफिकल्टी बोलते हैं। जैसे इंटरव्यू में जाओगे ना तो तुमसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कीवर्ड डिफिकल्टी। तो वो यहाँ पर बता देगा कि किस कीवर्ड पर रैंक करना आसान है कि टफ है, इसी को कीवर्ड डिफिकल्टी बोलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, उसका डेट अलग आ जाएगा, यहाँ पर तो होगा फर्स्ट डे जो है उसका 31 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, तो नया एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सर से पूछेगा। देखो यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू में डाल दिया। अब यहाँ पर तुमको इंडिया ले लो, तुम जॉब के लिए जाओगे ना बाबू तो यही सब पूछेगा इंटरव्यू में। अगर तुमको पूरा इंडिया लेना है तो इंडिया ले लो, धनबाद लेना है धनबाद ले लो। अब सर्च पर क्लिक करो, अब देखो यहाँ पर आएगा सर्च वॉल्यूम कि इस कीवर्ड पर पूरे इंडिया में 33,000 सर्च है, यानी 33,000 आदमी सर्च करता है मंथली
व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में सर। इंडिया में? ये किसका झंडा है? उड़ीसा का है, इंडिया का नहीं है। एक बार अमेरिका में चेक अमेरिका में कम है, दिखाते हैं। ये देखो दिखा रहा है 33,000 इंडिया में आदमी सर्च करता है। इसका नाम है कीवर्ड डिफिकल्टी। ये कितना कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है? ये 4 प्रकार का कलर आता है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और रेड। तुम क्या लिखा है? अगर ग्रीन है तो तुम रैंक कर सकती हो जल्दी, और रेड है तो तुम एकदम नहीं कर सकती हो, और ऑरेंज है तो थोड़ा चांस है। समझ में आया? ये ऑरेंज है तो 59% चांस है, मतलब तुम रैंक कर सकते हो लेकिन चांसेस कम है। अगर इस कीवर्ड पर राइट चलाओगे तो तुम्हारा अकाउंट से 31 रुपया गोल हो जाएगा। मतलब अगर तुम ऐड चलाई गूगल एड्स और कोई व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च किया, तुम्हारा वेबसाइट टॉप में खुला स्पॉन्सर्ड में, जैसी क्लिक की 31 रुपये तुम्हारा कट गया। ठीक है, और दिखा रहा है कि देखो अमेरिका में कितना सर्चेज है, 22 है। देखो इंडिया टॉप में चल रहा है बाबू डिजिटल मार्केटिंग में अभी, उससे नीचे यूएसए है। पाकिस्तान की स्थिति देखो। ठीक है, तो ये देखो कीवर्ड का स्थिति दिखा रहा है। आ गया समझ में सबको? तो इस तरह से तुम कीवर्ड का डिफिकल्टी निकाल सकते हो, कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है। समझ में आया? लेकिन खाली यहाँ पर देखो दिखा रहा है ना कि ये सब देखो, ये देखो 34 है कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब इस कलर का है, ये कलर का है, तो समझ जाओ कि थोड़ा सा चांस तुम्हारा है कि रैंक कर सकते हो। और एकदम ग्रीन कलर हो जाएगा ना तो चांस रहेगा कि तुम जल्दी रैंक कर जाओ। तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, नीश होता है, वो नीश होता है, वो मैक्रो नीश होता है। मैक्रो नीश का मतलब होता है कि डिजिटल मार्केटिंग पर मत लिखो, डिजिटल मार्केटिंग अंदर जो है ना एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज उसके बारे में लिखो, जल्दी रैंक कर मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाता है, और देखो इससे रिलेटेड कीवर्ड मिल गया। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट इज एसईओ, इसके बारे में हम देखो दिखाएगा। व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग लिख के 3600 आदमी सर्च करता है मंथली, ये देखो दिखा रहा है। मंथली इसी को एनालिसिस करना बोलते हैं। अब मान के लो जिस कीवर्ड पर हम लिख रहे हैं उस पर सर्चेज नहीं है, तो फायदा है? तुम लिखो। अब सोचो कि ब्लिंकिट वाला कतरास कहाँ से सामान पहुंचाता है, क्योंकि वहां का परचेजिंग पावर अच्छा नहीं है, वहां का आदमी खर्चा नहीं करेगा। वो लोग जानते हैं, बड़ा बड़ा टीम रखता है एनालिसिस करने के लिए कहाँ खोलना है ब्रांच। बलियापुर में खोला था रिलायंस जियो, बंद हो गया। सही बोले ने? काहे बंद हुआ? सोचा कि बलियापुर में अब सब रईस रईस आदमी बस रहा है, एनालिसिस उसको करके दे दिया, खोल दिया, करोड़ों का लॉस हो गया। है मेरे बात समझ में? तो तुमको कुछ करना ही नहीं, एनालिसिस करना है। तो पहला हो गया गूगल ट्रेंड्स, दूसरा है तुम्हारा answerpublic.com। ये क्या करता है answerpublic.com? यहां से उससे रिलेटेड वर्ड तुमको मिल जाएगा ब्लॉगिंग करने के लिए। मतलब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग खाली नहीं लिखना है, उससे तुम्हारा मैक्रो न्यूज भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आंसर, पहले तो गूगल ही खुद है। तुम अगर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लिखेगी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो देखो इससे रिलेटेड आदमी लिख के सर्च करता है। देखो कीवर्ड ही मिल सकता है। अभी क्या मिला है तुमको, कौन सी है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड बताए थे ना। हाँ सर। इसके बाद देखो ये भी मिल रहा है, इससे रिलेटेड भी लिखिए, इससे भी रिलेटेड आदमी सर्च कर रहा है, और इससे रिलेटेड भी आदमी सर्च कर रहा है, तो फिर गूगल भी बता रहा है। देखो ये सब चीज जो है ना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, जो रियलिटी हम जानते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो एआई से पोस्टर बनाओ, बहुत मजा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, पहले जैसे तुमको इस कीवर्ड पर तुम ब्लॉग लिख रही है, तो इस पर देख लो कि कीवर्ड पर सर्चेज है कि नहीं, फिर उसको टारगेट करके ब्लॉग लिखना चाहते। तो एक है तुम्हारा answerpublic.com,
ये देखो वेबसाइट है, इस पर कीवर्ड डालो, इस ये जितना भी मिलता जुलता कीवर्ड है ना सब बता देगा। answerpublic.com। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और क्लाउड एआई का तो नाम सुनवे किया है, उस पर भी तुमको बताएगा। तो बस आज इतना ही। अब इस पर तुम लोग करके क्या क्या आएगा, पहले तो ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ के आएगा, ऑन पेज एसईओ का सारा टूल्स, हाँ टूल्स जितना भी बताए हैं। दूसरा कम से कम 8 कैटेगरी का वेबसाइट का कंटेंट बना के आएगा, 8 कैटेगरी का, ठीक है, जैसे एजुकेशन, कंप्यूटर क्लासेस, रियल एस्टेट, और सब जो है ना हमको जो है पर्सनली भेजेगा। पहले देखते हैं कौन कौन भेजता है।